इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आजा तू भी आजा, फोटो में आ जाइए। जुगल सर आ जाइए, जुगल सर फोटो में आ जाइए। चले भैया ने गड्डी में आके आज की सेवा राघवमयी सेवा है, क्योंकि अयोध्या में राम लल्ला आ गए हैं। इस बात का सब में बहुत आनंद है। और हमारे आदरणीय रमेश पारीख जी इस यज्ञ के आज मुख्य यजमान हैं। उनका परिवार, उनकी आहुतियाँ, उनके पवित्र धन का समर्पण और ब्रजवासियों की इतनी सुंदर सेवा हो रही है। बहुत बड़ी टोली मुंबई से आई है और सबसे खूबसूरत इस सेवा का ये पक्ष है कि यहाँ पर कभी भी प्रचार प्रसार पर्चा वर्चा बांट के किया नहीं जाता। जो सच्चे हृदय से सेवा हो रही है उसकी सुगंध अपने आप चारों दिशाओं में फैली है और दूर दूर तक लोग यहाँ आई कैंप में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने आते हैं। हमारे आदरणीय पारीख जी ने यहाँ बहुत सारे कैंप करवाए हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी मशीनों का यहाँ दान दिया। तो मैं पूरे परिवार को भी और सारी डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में, आज किसी वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन ये उन्हीं का बोया भी बीज है। उस बीज को सींचा भी उन्होंने, उसे पौधा बनाया, वृक्ष बनाया और वो अब फलित हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की कि उन्होंने नई पीढ़ी तैयार की डॉक्टर्स की इस समर्पण के लिए, ताकि ये आंखों का यज्ञ लगातार सदा हमेशा चलता रहे। तो हम वो गीत गाया करते हैं कि जो है वो एक गीत गाते हैं ना कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है, हाँ, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला के बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। ऐसा है कि दिया है, बत्ती है, घी है, उसको चिंगारी दिखानी है, जोत को जगर मगर करना है। मैंने अपना किया, मेरी पीढ़ियां आगे पीछे। और आप ये देखो, इस निरंतरता का प्रसाद हमें अयोध्या में भी मिला। 500 साल अगर मेरे पुरखों ने वहां माथा ना झुकाया होता, अपना दावा ना किया होता, बार बार केस ना किए होते, हर कार्तिक की पूर्णिमा और रामनवमी पे जाके लाखों की संख्या में परिक्रमा ना की होती, वो चाहे किसी का भी काल रहा, मुगलों का काल रहा, अंग्रेजों का काल रहा, चाहे जैसी भी राजनीतिक हालात रहे, पर मेरे पूर्वजों ने राम जन्मभूमि के उस भूमि पे जाके माथा टेकना बंद नहीं किया। इसको निरंतरता बोलते हैं। और आप नदी को भी देखो, वो निरंतर बहती है और लक्ष्य को पा लेती है। आप सूरज को भी देखो, उसका ताप निरंतर बरसता है। आप चंद्रमा को भी देखो, उसकी चांदनी निरंतर बरसती है। आप धरती के धैर्य को भी देखो, वो निरंतर। अगर आप भूमि को देखो, वहां बीज डालोगे तो निरंतरता से वो अंकुरित होंगे। हमारी सांसों में भी निरंतरता है। जिस दिन निरंतरता टूटेगी उस दिन शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए सेवा, भक्ति, प्रेम, ये सब निरंतरता मांगते हैं। और इस यज्ञ को, यहाँ जो आंखों का कैंप
वात्सल्य ग्राम के अंदर बहुत सारे कार्य चले, बहुत सारे रुके, पर ये यज्ञ ऐसा है जिसने निरंतरता बना के रखी, क्योंकि जिन्होंने इस यज्ञ का प्रारंभ किया उन्होंने आहुतियां देने वाले भी लाखों लाखों लोगों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। इसलिए डॉक्टर श्याम अग्रवाल को फिक्र रहती है अगला कैंप कब होगा, उसकी तारीख कब हो गई, उसका जजमान कौन होगा। तो इसीलिए वो अभी शरीर से यहाँ नहीं है, मुंबई में है, लेकिन उनकी खुशबू यहाँ है। मैं पूरे ब्रजवासियों का सौभाग्य मानती हूँ कि वो ब्रजवासियों की तो सेवा करना अपना सौभाग्य है, पर उनका भी सौभाग्य है कि ऐसी आंख बनती है कि उसपे लाली तक नहीं आती। डॉक्टरों की निष्ठा देखिए, उनका समर्पण देखिए, बहुत ही अद्भुत है। मैं पूरी टीम को, पारिक जी को और डॉक्टर्स की, सारे चिकित्सकों की इस टोली को और पारिक जी के सब मित्र सज्जन स्वजन और परिवारजनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसी भावना इस पीढ़ी में है यही भावना आने वाली पीढ़ियों में भी रहे कि उन्हें देना। और हमारे धर्म ने कहा है कि आपके पास धन आ गया तो पहला हिस्सा धर्म को दो, दूसरा हिस्सा, धर्म का अर्थ यही है जो हो रहा है, ये सेवा धर्म है, दूसरा हिस्सा यश के लिए करो। आप ऐसे नहीं कि आए, पैदा, खाए पिए और सोए, गाए, नाचे, रोए और चल दिए, दुनिया को पता ही नहीं चला कि आपका भी कोई दुनिया में अस्तित्व था। अभी आप देखो कि कीर्ति के लिए कितने राजा महाराजा हुए, पर अहल्याबाई होलकर ने अपने उस धन को ध्वस्त, टूटे हुए, खंडर हो चुके मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए लगाया। आज किसी भी तीर्थ में चले जाओ तो तमाम राजा आए चले गए, पर अहल्याबाई होलकर को कैसे भूल जाओगे, क्योंकि हर तीर्थ पे उनके धन का समर्पण, और उन्होंने धर्म को और यश को, धर्म के लिए, फिर यश के लिए, और तीसरा पूंजी के संवर्धन के लिए। पूंजी को इन्वेस्टमेंट करो ताकि वो और बढ़े, पूंजी और बढ़े, पूंजी और बढ़े। धन कमाना पाप नहीं है, खूब धन कमाना चाहिए, पर धर्म और यश के लिए। फिर तीसरा हिस्सा पूंजी के संवर्धन के लिए, चौथा हिस्सा परिवार की इच्छाएं पूरी करने के लिए, और पांचवा हिस्सा स्वयं के लिए, यानी अपने को सबसे आखिर में रखना है। आप ये देख लो कि भारत, हमारे महाभारत में विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि राजा का लक्षण क्या होता है, कि वो तपस्वी होता है, वो तितिक्षु होता है, वो सबसे पहले अपनी प्रजा की प्रसन्नता का ख्याल है। इसके लिए राम जी का उदाहरण, किसी ने कहा कि वो कहाँ अपनी जानकी को प्यार करते थे, उन्होंने तो गर्भनी जानकी का त्याग किया, लेकिन वो मात्र पति ही नहीं थे, वो प्रजा पालक राजा थे। और अगर प्रजा के हृदय में कोई बात आ गई तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो बायोलॉजिकल या अपने इमोशनल या अपनी किसी भी तरह के व्यक्तिगत सुख के ऊपर उठकर चिंतन करे। तो उन्होंने प्रजा की एक सबसे छोटी इकाई धोबी के महत्व को भी समझा। ये राजा के लिए अनुकरणीय विषय है। और देखो, सबसे अगर वो प्रेमी थे इसलिए उन्होंने फिर कभी शैया पे नहीं सोए, वो भूमि पे ही सोते रहे। उन्होंने कभी राजसी भोग नहीं खाए, वो फलाहार पे ही रहे। तो ऐसा ही जो है वो व्यक्ति को होना चाहिए, मुखिया को होना चाहिए। ये हमारे लिए देशना है। आप देखो, आपके हृदय में कोई गिल्टी होती है तो चैन से नहीं सोते हो, किसी दूसरे का अपकार कर दिया तो चैन से नहीं सोते हो, किसी का छीन लिया तो चैन से नहीं सोते हो। सुख की नींद लेनी है तो आप बिना ग्रंथियों के होने चाहिए, निष्काम निर्दोष भाव से जीना चाहिए। तो हमारे आदरणीय पारिक जी के लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और आज के इस बहुत सुंदर उत्सव, दीदी माँ, एक मन में बात आई कि आपने राजा शब्द का इस्तेमाल किया। एक राजा वर्तमान में हमारे देश में ऐसे हुए जिन्होंने राम राज्य की स्थापना का कार्य किया और आप वहाँ पर साक्षात मौजूद थे। देखिए, हम आज प्रातः इस पर थोड़ा सा देखो, आज हम प्रातः यही चिंतन कर रहे थे कि राजा के जो लक्षण बताए गए हैं वो बहुत कुछ नरेंद्र भाई के अंदर है। किसी भी कार्य को हाथ में लेके लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि अगर आपने अधूरा छोड़ दिया
तो दूसरे तो पता नहीं उसके प्रति कितने समर्पित होंगे या कितने उसके प्रति गंभीर होंगे। वो ऐसे नहीं है कि भाई उन्होंने वो है शिलापट लगा दिए कि भाई ये कर दिया, ये नहीं, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता। वो भूमि पूजन से लेके मंदिर के कलश के ध्वजा तक की फिक्र करने वाले राजा तो नहीं कहना चाहिए लोकतंत्र में, पर राजा ही तो है। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने धर्म की साधना की, व्यक्तिगत साधना की, व्यक्तिगत वो तपस्वी त्यागी तितिक्षु हैं। फिर उन्होंने ये देखा कि मेरे भारत की स्त्रियां धुएं से उनकी आंखें फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अब आप देखो कि देश का प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में खड़े होकर शौचालय की बात करता है तो इतने उनके लिए व्यंग बोले गए, इतना उनको गालियां दी गई। देखो ये कैसा प्रधानमंत्री शौचालयों की बात कर रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि भारत की कितनी स्त्रियां हैं जो शौचालय के लिए तरसती हैं, और जब वो खेतों में शौच के लिए जाती हैं 10 बार उठना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है। तो एक कोई देश का नागरिक ढंग से निवृत्त ना हो सके तो एक छोटी बात है, पर कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो हर बात पे उनकी दृष्टि रही, आरोग्य पे रही, लोगों के शिक्षा पे, चिकित्सा पे रही। तो मैं जब ये महाभारत के विदुर नीति को पढ़ रही थी, क्योंकि विदुर नीति बड़ी शानदार है और पूरे भारतीयों को पढ़नी चाहिए, तो उसमें जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों में होता है उसको भी दृष्टि मिलती है धर्म ग्रंथ पढ़ने से, है ना। लेकिन हमारा देश इतना मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में क्लेश हो जाएगा। और जबकि महाभारत पंचम वेद है और उसमें इतनी जबरदस्त दृष्टि है कि आप हैरान हो जाओगे कि कहीं भी आपको दुविधा द्वंद है ना, आप उठाइए पढ़िए, शांति पर्व पढ़िए, कितना विशाल है शांति पर्व। आपको दृष्टि मिलती चली जाएगी कि आपने पेड़ लगाया है पर उसका फल खाने का अधिकार आप ही को है, ये जरूरी नहीं है आने वाली पीढ़ियां उसका फल खाएंगी। ये त्याग भाव होता है, तब बीजारोपण होता है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे के लगाए वृक्षों के फल चटर चटर खा रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं और अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तब हमें ऐसा जीवन जीने की दृष्टि मिलती है। तो आपने सही कहा, देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, और सबसे बड़ी बात है कि वो कठोर भी हैं। वो ये लल्लो चप्पो करते नहीं है कि इसका मूड खराब हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्रोमाइज करता है ना भैया, वो स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं करता, वो दिव्यांग विकलांग बच्चे पैदा करता है। और विकलांग बच्चा कैसा होता है, इससे तो अच्छा ना होता, पर है तो फिर पूर्ण हो ना। तो समझौतों से नहीं चलता देश, देश जो है दृढ़ता से चलता है, और ऐसी दृढ़ता उनके पास होती है जो मोह मुक्त होता है। जो मोह से ग्रसित होता है उसके पास कोई बल ही नहीं होता, तो उनके पास मोह हो तो है नहीं है, तो वो लगे हैं। और मैं समझती हूँ 22 को वो अयोध्या आए, 24 को भी वो आने चाहिए। ये निर्णय पूरे भारतवासियों को करना है। मैं कपिल आनंद चतुर्वेदी मथुरा से हूँ। मैं सबसे पहले तो वात्सल्य ग्राम और दीदी माँ रितंबरा जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली इसका जो नाम है वात्सल्य ग्राम, वात्सल्य शब्द का जो गूढ़ हिंदी में अर्थ है, जो अर्थ है वो ये होता है कि बच्चों को उनका जीवन संवारना। अब बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही एक ही श्रेणी में आते हैं जी। और दीदी जो कार्य कर रही है वो जीवन और ज्योति दोनों देने का कार्य कर रही है। जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो उनको जीजी अपने स्नेहमयी आशीर्वाद से उनके जीवन को संवारने में लगी हुई है जी। और वृद्धावस्था में जब आदमी की ज्योति यानी ये नेत्र उसका साथ छोड़ जाता है तो उसे नेत्र प्रदान ज्योति प्रदान कर रही है। तो मानी जीवन और ज्योति दोनों ही प्रदान करने में लगी हुई है। देखिए ये बम्बई से टीम आती है डॉक्टर्स की,
भारतवर्ष के जो मुख्य 5 नेत्र चिकित्सक हैं उनमें डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का नाम आता है। तो ये काफ़ी है कि बम्बई से वो यहाँ आके और सेवाएं दे रही है। अब यहाँ दीदी की व्यवस्था खाने की, चाय की, नाश्ता की, व्यवहार की, देखिए सबसे बड़ी चीज़ दवाई से भी ज़्यादा चीज़ होती है वो व्यवहार होता है। यहाँ के स्टाफ के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरी दफ़ा ऑपरेशन करा रहा हूँ कि मैं अपने घर में जैसे हूँ। यहाँ के पूरे स्टाफ का व्यवहार एक परिवार की तरह से है। खाने में, पीने में, नाश्ते में, चाय, सबका इस तरह से केयर करते हैं कि लगता है जैसे मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री हमारा ख्याल रख रही है। तो मैं तो ईश्वर से नारायण भगवान से यही की कामना करूँगा कि दुनिया में सबकी आयु बढ़ती है और मैं चाहता हूँ दीदी की आयु अभी 67 पूर्ति उनकी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल उनकी 59वीं वर्ष बने, क्योंकि उनकी आयु जितनी लंबी होगी उतनी बच्चों की जीवन और वृद्धों की आंखों की रोशनी उनको प्रदान होती रहेगी। तो भगवान ऐसे व्यक्ति, और मैं तो दीदी से तब से जुड़ा हुआ हूँ जब राम जी का ये आंदोलन घनघोर चल रहा था 1980 से, मैं तब से दीदी से जुड़ा हुआ हूँ। और दीदी के हृदय में जो धर्म के प्रति, समाज के प्रति सेवा का भावना भरी हुई है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना कहूँगा कि हे दीदी माँ, आप जीवन भी दे रही हैं और ज्योति भी दे रही हैं, तो हम तो सिर्फ देने के लिए एक आशीष है आपके लिए कि आप इतनी लंबी आयु पाएं कि कल कोई भी देश में न कोई बच्चा असुरक्षित रह सके और न कोई वृद्ध इस अंधेरी जिंदगी में जी सके, उसको नेत्र मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो नारायण। नमो नारायण। शशिकला सिंह, मैं जयसिंहपुरा से आई हूँ। कैसा रहा अनुभव आपका यहाँ ऑपरेशन का? अच्छा रहा, सब व्यवस्था बढ़िया है, डॉक्टर लोग अच्छे हैं, ऑपरेशन अच्छा हुआ, सुविधा अच्छी मिली है, सबको इससे जुड़ना चाहिए। पहली बार ऑपरेशन करवाया आपने? नहीं, दूसरी बार हुआ है। पहले यहीं करवाया था या कहीं और? नहीं, यहीं पे करवाया था। अच्छा, सफल रहा वो? हाँ। अच्छा। कितने साल पहले आप आई थी? अक्टूबर में आई थी 14। अच्छा, अभी करवाया था यानी कि? और उसके बाद अब दूसरी आँख का हो गया? अब दूसरी आँख। तो अब तो आप एक प्रकार से, मैं समझ रहा हूँ, आपकी दृष्टि तो वैसे होगी जैसे 6 साल के बच्चे की होती है। हाँ, अच्छी है। महसूस कर रही है? चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दरब सिंह है और मैं आगरा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आगरा से आए हैं आप? आगरा से आया हूँ जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, खाने पीने का, रहने सहने का, सब चीज़ से, चाय पानी से, सब चीज़ से आनंद है, बिल्कुल कोई बात की परेशानी नहीं। अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी, कहाँ से हैं और कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत अच्छा। नाम क्या है? सरोज देवी। अच्छा, कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। आप ऐसे बोलेंगी तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत बहुत सुविधा मिल रही है। बहुत अच्छी। डॉक्टरों ने आपसे प्यार से बात की होगी? बहुत अच्छी तरह बात करी और बात करते करते ऑपरेशन करियो। अच्छा, बातें करते करते ऑपरेशन हो गया? हाँ। आपको पता ही नहीं लगा? ना। कोई दर्द नहीं हुआ? ना। चलिए माता जी, आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ है और आपने यहाँ पर जो आकर के यहाँ के लोगों पर जो उपकार किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हम जिला कासनी रहते हैं। जिला कासगंज। हाँ। गांव कौन सा है? नाम राजवीर है, गांव कलुआ नाला है। अच्छा। और पिछली साल भी करवाया था ऑपरेशन और इस साल भी करवाया है। मतलब एक आंख का ऑपरेशन पहले हो गया? पहले करवाया था। हाँ, अभी यह दूसरा हुआ है। तो सब ऑपरेशन हमारे बढ़िया हैं, खान पानी बढ़िया, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है यहाँ की। बढ़िया व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था, कोई भी कमी नहीं है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ के गांव के भी संतुष्ट हैं। हैं? गांव के साथ जो आए हैं वो उनका भी काम बढ़िया है, सब संतुष्ट है। आपका नाम क्या है? प्रेमवती। कहाँ से है? मथुरा से। अच्छा, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पहले भी बनवाई है मैंने 3 महीना पहले जी, अब दूसरी बनी है। अच्छा, पहले यहाँ ऑपरेशन करवाया आपने? हाँ। अच्छा, दोबारा करवाया। वो ठीक हुआ? हाँ। और अब दोबारा करवाने आई हैं? हाँ, है गो जाकर। हाँ, पहले खूब सुविधा मिली, अभी खूब सुविधा मिली है।
धन्यवाद आपका माता जी। नारायण देवी मेरा नाम है और कलुआ नगरा जिला कासगंज। कैसा रहा ऑपरेशन आपका? बहुत बढ़िया भाव, हम सब लोग बहुत आए झेंगे आते हैं, बहुत बढ़िया खाना पीना की सबकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ माँ की खुश हैं आप? खूब खुश है। डॉक्टर ने क्या बताया, कैसा ऑपरेशन रहा? बहुत बढ़िया है ऑपरेशन। हमारा नाम मनोरमा है, खैर तहसील और गांव खेरा। अच्छा, तो यहाँ का जो मैं जैसा कि सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बना है और सब कुछ अच्छा ही हुआ है। दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से आपको जो सुविधाएं दी गई उस पर क्या कहेंगी? बहुत कुछ सुविधा मिली थी, सब कुछ अच्छा ही मिला था, बढ़िया सब प्रोग्राम। सर्दी का मौसम है, ज्यादा तो नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा। अच्छा, दिखाई देने लग गया अब? अभी नहीं दे रहा है। अभी नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो। डॉक्टर आपको जैसा बताएं आप वैसा कीजिए, बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद आपका। माता जी आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहाँ से हैं? हमें माते आए हैं भरतपुर से। भरतपुर से हैं? हाँ। ऑपरेशन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और खानो पीनो बहुत बढ़िया है। हम तो पहली बार आए साहब। पहली बार आए? हाँ। चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जी, यहाँ पर ऑपरेशन का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? बढ़िया रहा। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या खूब बढ़िया रहा। मारव गांव से आए और एक आंख पहले बनवाई थी, वो वहाँ नोएडा खराब है गई, ये सही हो गई है तो बढ़िया टाइम कट जाएगा। तो नोएडा में क्या दिक्कत हुई आपको? ये लेंस टिक गया थोड़ा सा। अच्छा, तो एक आंख से नहीं दिखाई देता है? देता है पर टेढ़ा दिखता है। ओहो हो। अभी यहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? अभी दिखाई नहीं है, ये जो रेस्ट जब देखूंगा। अच्छा, ये ऑपरेशन कैसा रहा? बढ़िया रहा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? मेवावती। मेवावती जी, हाँ। कहाँ से हैं मेवावती जी आप? हम काय थे काय थे? हाँ। काय थे कोई गांव का नाम? गाँव है। अच्छा, ऑपरेशन कैसा रहा? खूब बढ़िया। यहाँ रहने की, खाने की जो सेवा मिल रही है उसके बारे में? खूब भैया, खूब भाई भाई, खूब बढ़िया है। वो भाई। धन्यवाद। नाम क्या है आपका? राजकुमारी। कहाँ से हैं? विनोदपुर से। यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है कैसा अनुभव रहा आपका? अब बहुत अच्छा हुआ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कना अच्छा हुआ। यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ के जो लोग थे, बहनें थी, पुरुष थे जिन्होंने आपको सेवाएं दी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छी सेवाएं दी। बहुत अच्छी हुई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या है? मेरा नाम भगवान देवी है। कैसा रहा ऑपरेशन? बढ़िया है। कहाँ से हो आप? जलेसर थे। जलेसर? जलेसर। जी धन्यवाद माता जी। जो यहाँ डॉक्टर्स थे उन्होंने आपका ऑपरेशन करते समय किस प्रकार से आपसे व्यवहार किया, थोड़ा उसके बारे में और बताएं। उस व्यवहार की तो मैं तुलना कर ही नहीं सकता हूँ। उन्होंने बेहद गंभीरता पूर्वक, बेहद अपनी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ विशेष योगदान दिया। जी धन्यवाद आपका। इतना मुझको यहाँ पर प्यार मिला डॉक्टरों का, मुझे दीदी माँ के बादशाह ग्राम का, कि मैं उनके क्या वर्णन करूँ, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे नेत्रों में जल भर आते हैं। इतना प्यार भगवान हर किसी को देना। मेरे लिए डॉक्टर नहीं है, दीदी माँ नहीं है, मेरी बेटी है, मेरा स्टाफ नहीं, मेरा भगवान है। पूरे कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से सत सत नमन करती हूँ। पूज्य दीदी माँ को मेरा बार बार नमस्कार। जब तक सूरज चांद रहेगा दीदी माँ का नाम रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम बसीर है, हाथरस से आऊँ। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा बाबू जी, बहुत बढ़िया रहा सर। यहाँ जो सेवा प्रदान की जा रही है बहुत अच्छी इंतजाम है आपका है क्या बाबू? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जिला एटा, तहसील जलेसर से। अच्छा, जलेसर चिरगवा से आया हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ऑपरेशन बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। दोबारा मेरा हुआ है। एक बार मैंने 4 साल पहले करवाया था एक आँख का, और अब एक 2024 में दोबारा करवाया है दूसरी आँख का। सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे बेस्ट, खाने की, पीने की, ऑपरेशन की सुविधा सबसे बढ़िया। बेड, कंबल, हर एक चीज़ की सुविधा है, कोई परेशानी नहीं हुई। धन्यवाद आपका। सर मेरा नाम उजागर सिंह है, जिला कासगंज का रहने वाला हूँ और ग्राम पदारतपुर, तहसील साहब। कैसा अनुभव रहा ऑपरेशन? ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है और खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है।
और सारी सुविधा हमें तो बढ़िया लग रही है सर। ठीक। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है और मैं मार्ट मथुरा से ही आया हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे रितंबरा जी का ये जो है प्रोग्राम ऑपरेशन शिविर बहुत बेस्ट लगा। यहाँ का स्टाफ जो है छोटा है बड़ा है जो भी है उनका भी व्यवहार सराहनीय रहा। दूसरी बात ये है कि जो भी यहाँ खान पान की व्यवस्था है देख रेख की व्यवस्था है वो भी सबसे बेस्ट रही। मैं इसलिए दीदी रितंबरा जी का हमेशा हार्दिक दिल से सबसे पहले मैं जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदरणीय रमेश भाई पारिक उनसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे शिविर को प्रायोजित किया है। उनको कैसा लग रहा है इन सब लोगों को न्योति ज्योति प्रदान करते हुए, उनको कैसा महसूस हुआ है, उन्होंने ये सेवा कार्य किया है, उनको कैसा लगा है? जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय दीदी माँ के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। मंच पर विराजित सभी सदस्यों को मेरा नमन। यहाँ पर आए हुए बॉम्बे से हमारे साथ हमारे साथियों को, दूसरे सब लोगों को जिन्होंने ऑपरेशन करवाया उन लोगों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। मैं यहाँ पे आके 10 साल से यहाँ पे मैं आता हूँ। आई कैंप हर साल होते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं और हमको ये कार्य करने में बहुत ही आनंद होता है। धन्यवाद। इस हमारे डॉक्टरों की टीम में जो सबसे अनुभवी डॉक्टर है, जिनका पूरा रहता है त्याग रहता है, तपस्या रहती है, जिनके डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी भी चर्चा करते रहते हैं, ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर विशाल राठौर जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वो आएँ और आकर के अपने विचार रखें। उन्होंने ऑपरेशन किए हैं और ऐसे ऐसे विषम ऑपरेशन किए हैं जिनकी संभावना दूसरी जगह नहीं थी। उनको कैसा लगा, कैसा उन्होंने महसूस किया है? एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब। सबसे पहले परम पूज्य दीदी माँ को मेरा वंदन। और हमको यहाँ पर एक सूत्र में बांधने वाले हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जो यहाँ इस वक्त नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उनको भी मेरा नमस्कार। और जो ऑर्गेनाइजर्स है पारिक फैमिली, उनको भी मेरा प्रणाम। और सबसे बड़ा प्रणाम आप सब पेशेंट्स को जो आप यहाँ पर इतना भरोसा करके आते हैं। हम जब आपके सब टाइप के अलग अलग टाइप के सीवियरिटी के यानी एकदम तकलीफ वाली आंखें सभी में ऑपरेशन जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु की सेवा हो रही हो, उसी में मग्न हो जाते हैं। और इस प्रेम से ऑपरेशन करते हैं कि कोशिश ये रहती है कि सभी को उसी समय सब ठीक होके तुरंत रोशनी आ जाए। और एक बार एक कैंप में दीदी माँ ने कहा था कि हम नहीं तो क्या, पर ये कारवां चलता रहेगा। वाह। तो वही आज मुझे महसूस हो रहा है जब डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी इस वक्त नहीं है, फिर भी ये कैंप इतनी सुंदर तरीके से हो रहा है और प्रभु की कृपा और दीदी माँ का आशीर्वाद रहा तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। जो सनातन धर्म के संस्कृति के पुनर्जागरण की, पुनरुत्थान की गौरव को श्री राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित होते हुए देख रहे हैं, उस आंदोलन की नींव, अभी जैसा श्री राही जी ने कहा, जो नींव की शिला है, हम ऐसा कहें तो आंदोलन की जो नींव की शिला है और आंदोलन की जो नायिका है, ऐसी भगवती की परम कृपा पात्र और हम सबकी परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेया दीदी माँ जी के श्री चरणों में बारंबार नमन दंडवत प्रणाम। जिन्होंने अपने माता पिता का इस आई कैंप के माध्यम से, मैं कहता हूँ, विधिवत वास्तविक श्राद्ध किया, जिन्हें तृप्त किया और वास्तविक भागवत कथा का आयोजन किया, ऐसे पारिक परिवार और जो लोग पारिक परिवार के साथ पधारे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता हम लोग ज्ञापित करें। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में जो मुंबई से प्रत्येक वर्ष कई बार डॉक्टर्स की टीम आती है और जो वास्तविकता में ये सच्चा बिहारी जी का दर्शन और पूजन आराधन करते हैं, वास्तविक ब्रज सेवा करते हैं,
ऐसे सभी आदरणीय डॉक्टर्स को जो संत रूप में आ रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, आपके लिए हम लोग परम कृतज्ञ हैं। आपका भी अभिवादन है। आदरणीय श्री महेश खंडेलवाल जी और वात्सल्य ग्राम का सभी परिकर, मेरे बंधु भगिनी, सभी को राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। मैं तो संक्षेप में इतनी बात कहना चाहूंगा, अवध में श्री रामलला की जब प्रतिष्ठापना हो रही थी, उस समय दीदी माँ जी की आंखों से जो अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और आप परम आदरणीय श्री उमा भारती जी से आलिंगन करके जब रो रही थी, भावुक हो रही थी, और वो दृश्य पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों सनातनियों ने देखा, और जिन्होंने देखा उन सब की आंखें भी सजल हो गई थी। उस दृश्य को देखने की परिकल्पना वो व्यक्ति कैसे करता जिसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। और आज इस शिविर के माध्यम से फिर ऐसे 450 लोग, मैं कहूंगा जब आपकी आंखों से अंधेरे का पर्दा हटे तो सबसे पहला दृश्य आप देखिएगा तो दीदी माँ जी के उन अश्रुधाराओं को देखिएगा, उन आंसुओं को देखिएगा। वहां अयोध्या में उस प्रतिष्ठापना कार्यक्रम में जो भी भक्त, जो भी संत उपस्थित थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो सबके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। सच्चाई तो ये है कि हम लोग तो फल खाने के लिए गए, जो परिश्रम किया, जो संघर्ष किया, जो संकल्प लिया, और उसको मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने दिन रात अपनी शांति, चैन, आराम, विश्राम सब कुछ त्याग दिया, और निरंतर उस संकल्प को प्रतिष्ठापना करने में, ये प्रतिष्ठापना उस संकल्प की थी, उस मंदिर की नहीं है, उस मूर्ति की नहीं है, जो संकल्प की थी, जिसे सनातन धर्म का पुनरुद्धार, पुनर्जागरण हो, पुनरुत्थान हो, और हमारी संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठापना हो। और आप देखिए, मुझे आईकेएम में देखकर आनंद आ रहा है, जब मैं पीछे लोगों को देख रहा हूं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है, हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और सच्चाई यही है दीदी माँ जी, राम राज्य तो यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, जब राम राज्य प्रारंभ हो ही गया है तो राम राज्य में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये संकल्प आप देखिए ना, जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जब वात्सल्य ग्राम का स्टाफ रजिस्ट्रेशन करता है, हमारे सभी स्वामी और हमारी साध्वी बहनें जब रजिस्ट्रेशन में सहयोग करती हैं, मीनाक्षी दीदी आदि सहयोग करते हैं, जब हमारे सोनी जी फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हैं, तब कहाँ भेदभाव होता है, किस धर्म का व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है, प्राथमिकता के आधार पर सबको अवसर मिलता है। और आप देखिए कि पहले तो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता था प्रारंभ में 2-3 शिविर में, और उसके बाद तो अब लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं कि कैसे वात्सल्य ग्राम में आप सोर्स लगाइएगा कि अपना भी ऑपरेशन, बड़े बड़े लोग अप्रोच करते हैं कि वात्सल्य ग्राम में जब नेत्र चिकित्सा शिविर हो तो उसमें हमारा भी ऑपरेशन हो जाए। मैं कहूंगा दीदी माँ जी के आंसुओं को देखने के बाद दूसरा दृश्य अगर आप देखिए तो हमारे राघव की वो जो मनोहारी छवि है उसका दर्शन कीजिएगा। आप सबने, हम सबने वो राम जी की मुस्कान देखी होगी, वो कितने सुंदर मूर्तिकार अरुण योगी राज ने, दीदी माँ जी ऐसी सुंदर मुस्कान भगवान के कम ही विग्रहों में प्राप्त होती है, ब्रज में तो मिलेगी क्योंकि ब्रज तो मुस्कान की जगह है ना, लेकिन राघव की वो जो अप्रतिम मुस्कान है, वो जो अप्रतिम सौंदर्य है, और नेत्र जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इन नेत्रों को देखने का सौभाग्य अब और 450 परिवारों को मिलेगा। और 450 लोगों के साथ साथ आप उन 450 परिवारों की भी खुशी का ठिकाना, उसका अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे दर्शन करने के लिए जाते, 450 परिवार और उनके घर का एक सदस्य नेत्र ज्योति के अभाव में दर्शन नहीं कर पा रहा है तो उनकी भावना नहीं होती, उनके परिवार की पूर्णता नहीं होती। और आज वे जब परिवार जाएंगे तो वो दीदी माँ जी के प्रति, पारेख परिवार के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, इस स्टाफ के प्रति और वात्सल्य ग्राम के प्रति कितने कृतज्ञ होंगे। तो निश्चित रूप से राघव की मुस्कान देखने के लिए आप बहुत जल्दी, जिनका ऑपरेशन हुआ, इनको लेकर अयोध्या जाइए। मैं कहूंगा दीदी माँ जी, आंखों में सूर्य और चंद्रमा है,
दाहिना नेत्र सूर्य को बताया है, बायां नेत्र चंद्रमा को बताया है। और ज्योतिष में जहाँ रेमेडियल ज्योतिष होती है वहाँ कहते हैं कि जैसे किसी को मंगल का दोष हो तो उसको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, उसको रक्तदान करते रहना चाहिए, तो मंगल का दोष सुधर जाता है, प्रॉपर्टीज आ जाती है। ऐसे ही अगर किसी को सूर्य का दोष हो, चंद्रमा का दोष हो, सूर्य चंद्रमा उसकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हो, तो उसको मैं तो कहूँगा कि सूर्य आराधना करिए, चंद्र आराधना करिए, लेकिन उससे बड़ी आराधना है कि आप किसी के दाहिने नेत्र को रोशनी दे रहे हैं तो सूर्य को संतुष्ट कर रहे हैं, और बाएं नेत्र को रोशनी दे रहे हैं तो आप चंद्रमा को संतुष्ट कर रहे हैं। आपकी कुंडली में आज के बाद डॉक्टर की कुंडली में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन पारिक परिवार की कुंडली में भी अब सूर्य और चंद्रमा का कोई दोष कभी आने वाला नहीं है। ये मैं निश्चित रूप से आज वृंदावन की पवित्र धरा पर कह रहा हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी हम सबके मध्य में आ गए हैं, और श्री राही जी ने मुझे संकेत कर दिया था कि जब तक आदरणीय महोदय का शुभागमन नहीं हो तब तक आपको बोलते ही रहना है। तो आपको लग रहा होगा कि जितने वक्ता आए वो 2-2 मिनट में चले गए, और ये पिछले 10 मिनट से अड़ा हुआ है, तो हम लोगों का कार्य ही अड़ना है। अब दीदी माँ जी से हम लोगों को सीखना क्या है? अड़ना सीखना है, क्योंकि अभी आगे बहुत सा संघर्ष है। अभी आगे सबको राम राज्य के लिए, ऐसा हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने कहा, और दीदी माँ जी का शुभ संकल्प यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। धर्म और जाति से परे जाकर हम सब मानवीयता को प्राथमिकता दें, मानव को मानव समझें, और नर के रूप में नारायण की सेवा कर पाए। वो दर्शन जो हो रहा है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। पारिक परिवार के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी डॉक्टर्स को, सभी स्टाफ को और दीदी माँ जी के श्री चरणों में बारम्बार नमन वंदन करते हुए राधे राधे। कि मैं अब जिलाधिकारी महोदय से श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आकर के अपने विचार रखें। नेत्र शल्य चिकित्सालय के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय दीदी माँ, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रमेश पारिक जी, अध्यक्ष महेश खंडेलवाल जी, मृदुलकांत शास्त्री जी, श्याम जी अग्रवाल जी के सानिध्य में जो डॉक्टर्स की मुंबई से टीम आई है, पूरी टीम के सभी मेडिको और पैरामेडिकल के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी वो लाभार्थीगण जिन्होंने इस शिविर का लाभ ग्रहण किया है, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण, आदरणीय संचालक महोदय जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका मेरे बारे में बता दी है। इतना पैसा है कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है, इन्होंने कहा है तो हम आगे ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग पूज्य दीदी माँ के सानिध्य में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि पूज्य दादी माँ का कार्यस्थली वृंदावन की पवित्र तपोभूमि है, जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को, इस सामाजिक सेवा के कार्यक्रम को, इस कार्य को लगातार कर रही हैं और पिछले कई सालों से कर रही हैं। जब हम लोग बैठ के अपने यहाँ करते हैं और बात आती है नेत्र शल्य चिकित्सा की, तो हमारे डॉक्टर्स बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि साहब आप चिंता न करिए, जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया उससे ज़्यादा हम अचीव करेंगे, क्योंकि दीदी माँ यहाँ वृंदावन में ही रहती हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि दीदी माँ के सानिध्य में इतने बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी डॉक्टर्स की टीम आई है, जिनके निर्देशन में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, और आप सभी लोग वास्तव में आराधना के पात्र हैं, आप सभी लोग सम्मान के पात्र हैं कि आप लोग एक इस पवित्र कार्य को कितने बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम शायद समुचित ढंग से आयोजन करने में कहीं कहीं कमी रह जाती अगर हमारे लाभार्थी भाई जो इस कैंप में विश्वास करते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ की जो सेवाएं हैं यहाँ आप सब लोग ग्रहण करते हैं। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ की सेवाएं ले रहे हैं। निश्चित रूप से आँख ऐसी चीज़ होती है जिसका आना भी बुरा होता है, जाना भी बुरा होता है, लाल भी होना बुरा होता है, पीला होना भी बुरा होता है, मतलब अजीब चीज़ है। आ गई तो भी प्रॉब्लम हो गई, चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाल हो गई तो लगता है बड़े गुस्से में है, क्या सोए नहीं है, मतलब हर तरह से प्रॉब्लम है। और फिर उसकी चिकित्सा करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स का कार्य कितना कठिन होता है कि जब ह्यूमन बीइंग के साथ आप ट्रीट करते हैं तो रियली इट इज़ अ डिफिकल्ट वर्क।
लेकिन उस कार्य को आप अंजाम देते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस का और आपके एक्सपर्टाइज का एक प्रतीक होता है। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इतने विद्वान मधुरकांत शास्त्री जी जैसे विद्वान हैं जिन्होंने अभी अपनी बात अभी रखी है। तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक बार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित एक सभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसके बाद एक स्थानीय कार्यकर्ता को बताया गया कि भाई आप भी कुछ बोल दो स्वतंत्रता के बारे में। तो वो उठा, लड़खड़ाया, खड़बड़ाया। उसने सोचा मैं क्या बोलूँ, कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर और मैं क्या बोलूँ। तो उसने कहा जो जो रविंद्र बोला सो मैं बोला, अंतर सिर्फ इतनी कि रविंद्र आगू आगू बोला और मैं पाछू पाछू बोला। तो जो आदरणीय शास्त्री जी के ख्यालात हैं वही ख्यालात मेरे भी हैं, और उन्हीं ख्यालात में मैं अपनी बातों को सम्मिलित करता हूँ। आप सभी लोगों का अपना बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। इतने सारे नेत्र की चिकित्सा लेकर बैठे हुए मेरे बंधु भगिनी, आपके चेहरे का संतोष देख के, प्रसन्नता देख के लग रहा है कि आपने पारिख परिवार को और मुंबई से आए सभी डॉक्टर श्याम अग्रवाल की टीम के जो डॉक्टर हैं उनको हृदय से अपना आशीर्वाद दिया है। और मैं समझती हूँ कि ये मैं मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय जिलाधिकारी जी को और एसपी सिटी साहब को, आदरणीय हमारे मृदुलकांत जी को, आदरणीय महेश जी को, आदरणीय रमेश पारिख जी को, और जितने भी हमारे चिकित्सक बंधु हैं उन सबको, पारिख परिवार को, आए हुए सभी बंधु भगिनियों को, और वात्सल्य ग्राम की जितनी भी सेवक हैं हमारी मीनाक्षी जी के नेतृत्व में जो इस सेवा में लगे हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। सेवा तो यज्ञ कुंड की तरह होती है और व्यक्ति समिधा की तरह होता है। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा जो होती है वो अंतर तृप्ति के लिए होती है, और बिल्कुल वैसी ही होती है कि जैसे ही सेवा का चित्त में भाव आता है तो हम बिंदु से सिंधु होते हैं, हमारा व्यक्ति विराट हो जाता है, हमारा अहम वयम बन जाता है। मात्र सेवा करके मात्र प्रसिद्धि पाने की जो कोशिशें होती है वो हमारी भावनाओं को कुंठित करती है। हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें तमगे मिले, हमको पुरस्कार मिले, हमें दुनिया जाने, ये भाव आते ही सेवा अध्यात्म नहीं रह जाती या धर्म का मार्ग नहीं रह जाती, वो भी एक माध्यम बन जाती है कि हम अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा चाहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति सोचता है तो उसकी सेवा में निरंतरता नहीं रहती, वो हताश हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, कहते हैं अरे बकवास है ये सब, दुनिया तो समझती नहीं है, कोई तो हमारे समर्पण को समझता ही नहीं। तो वो तुरंत जो है वो जो निरंतरता किसके जीवन में रहती है। अभी आदरणीय मृदुल जी ने भी कहा, राही जी ने भी कहा, सभी हमारे बंधुओं ने कहा, अयोध्या का आनंद है सबके हृदय में। लेकिन आप सोचो 500 साल तक मेरे पुरखों ने निरंतरता बना के रखी, उनको कोई राजनैतिक पदवियां नहीं मिल रही थी, वो अपने सिर दे रहे थे, प्राण दे रहे थे, आहुतियां दे रहे थे अपनी। 1,75,000 लोगों का बलिदान प्रारंभ में ही हो गया था। उन पुरखों की निरंतरता की वजह कि वहां सर झुकते रहे, झुकते रहे, झुकते रहे, भयभीत नहीं हुए, प्रलोभित नहीं हुए, झुकते रहे। और उनकी उस पूजा की निरंतरता के कारण अयोध्या में हमें रामलला के मंदिर बनाने का अधिकार मिला। ये वो निरंतरता जिसकी मैं बात कर रही हूं।
अगर उसके पीछे कोई और लोभ लालच भय होता तो वो निरंतरता रहती नहीं। और हम भारतीयों के पुरखों की अगर कोई विशेषता है तो वो यही है कि दीप जले तो लगातार जले, सर झुके तो लगातार झुके, पुष्प चढ़े तो भले ही मंदिर नहीं था उस भूमि पर चढ़े। क्योंकि अगर प्रतिमा तोड़ दी जाए, मूर्ति भी तोड़ दी जाए, तो भी वो स्थान देवता का स्थान होता है। ये हमारे सनातन की धारणा धर्म ग्रंथ की है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर कुछ करने चले हो, मान्यता नहीं मिल रही, तो आप अलग होकर बैठ रहे हो, इसका मतलब कि आपको उस कार्य के प्रति समर्पण नहीं है। आप उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने ही ईगो का श्रृंगार कर रहे हो, इसलिए आपको हताशा आ रही है। लोग कहते हैं इतने साल हमने दे दिए, इतना कर दिया, और क्या चाहिए। वो हिसाब किताब लेकर बैठते हैं। उनको पता नहीं है कि अगर विशाल विराट इस जगत के इस चलते हुए तंत्र में हम नहीं होंगे तो उस जगह कोई दूसरा लगा दिया जाएगा। क्योंकि ये व्यवस्था रुकने वाली नहीं है, ये तो निरंतरता से चलती है। अगर वो हम उसका माध्यम चुन लिए गए तो ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ अभिमान करने की जगह नहीं है, सौभाग्य पर आनंद लूटने का विषय है। इसलिए चाहे कहीं कुछ करें, पद पे हो ना हो, लेकिन अगर सेवा है तो फिर सेवा है। और सेवा की भावना ही ऐसी होती है बंधु भगनी कि आप इत्र की दुकान पे चले जाओ, भले ही इत्र ना खरीदो पर उसकी सुगंध तो आपको धन्य कर ही देगी। ये भाव आते ही सेवा करने, प्रेम करना, स्नेह करना। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप राम जन्मभूमि के आंदोलन में इतनी प्रसिद्ध हो गई, फिर आपको तो राजनीति में क्यों नहीं गई, आपको तो चुनाव लड़ना। अगर मैं उस समय 8 जगह भी चुनाव लड़ती ना तो 8 जगह जीत जाती, ये पक्की बात थी। लेकिन मेरा हृदय कुछ बोलता था, मुझे लगता था कि मेरा स्वभाव कुछ अलग है। मेरा स्वभाव, मुझे लगता था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला दूं। मुझे लगता था वो कचरे की पेटी में फेंका हुआ बच्चा, उसका दोष क्या है? क्या कर्ण का कोई दोष था? क्यों वो हमेशा लज्जित हुआ? और आज भी हम कर्णों को लज्जित करेंगे तो वो दुर्योधनों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और सृष्टि का विनाश करेंगे। इसलिए हमें उन कर्णों को मुझे अपनाना। तो मैं सोचा किसको चुनूं, किसको माँ बनाऊंगी। फिर लगा किसको बनाऊं माँ। सोचा तो ये था कि नारी निकेतन की स्त्रियां यशोदा बन जाएं, अनाथाश्रम के बच्चे बच्चियां भाई बहन बन जाएं, वृद्धाश्रम के वृद्ध नानी दादी बन जाएं। लेकिन ये तो बाद में होगा, पहले मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन को छोड़ा और नन्हे बच्चे को लेकर मैं बैठी। 2 कमरों का घर बनाना उस समय मुश्किल था और 2 कमरों का घर बना तो 22 बच्चों को मैं स्वयं पालती थी। भोजन बना के भोजन कराना, उनका मल मूत्र साफ करना, तैयार करके विद्यालय भेजना। एक महिला अपने घर वालों से नाराज होके मेरे पास चली आई। सोचती थी रितंभरा का आश्रम तो बहुत बड़ा होगा, मैं तो 2 कमरों के घर में रहती थी। और जब उसने मुझ सन्यासिनी को बच्चे का मल मूत्र साफ करते 2-4 दिन देखा, उसकी आंखों से आंसू बह गए। तीसरे दिन कहती है, साध्वी जी मुझे तो अपने घर जाना है, क्योंकि मैं तो अपने जन्मे बच्चे छोड़कर आ गई और आप दूसरों के जन्मों को पाल रही। मैं धन्य हो गई, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी कि लोग अपने कर्तव्य छोड़ के भाग के आए और मैं एक बड़ा आश्रम बना लूं और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये तो मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा मुझे देख के तेरा कर्तव्य तुझे याद आ गया, ये मेरी साधना सिद्ध हो गई है, मैं सफल हो गई हूँ। क्योंकि तू अपने घर लौटेगी, किसी ईगो के कारण या किसी भ्रांति के कारण तू अपना परिवार छोड़कर आई है। तेरी समस्या जहां है तेरा समाधान भी वहीं है। अब आप देखो बंधु भगनी, मेरे गुरुदेव कितने प्यारे। मैं साधु, मैं साध्वी, जब बच्चे पालने लगी, बच्चे बड़े करके उनको विदा करती हूँ रो रो के, तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा रितंबरा तू ये क्या कर रही है,
क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा यही स्वभाव है। और जब आप स्वभाव में होते हो तो आप सहज होते हो, तो वात्सल्य मेरा सहज स्वभाव है। इसीलिए ये इतनी बड़ी सृष्टि खड़ी हुई और सहजता से खड़ी हुई। फिर मेरे साथ कुछ समर्पित लोग कभी मंच पे आते नहीं, कभी आज तक कार्ड छपवाए नहीं, कभी सामने आए नहीं, लेकिन वो सब मेरे साथ आके जुटते चले गए और चुपचाप इस सृष्टि का पोषण हो रहा है। ये उनका समर्पण है। कभी नहीं उन्होंने कहा कि हमने आपको इतने साल दे दिया, आपने हमें क्या दिया। मेरे पास सिर्फ विशुद्ध प्रेम है और मेरी बाहों का आलिंगन है, जिसमें आकर वो धन्य होते हैं। मैं आप सब बंधु भगिनियों को एक बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर श्याम अग्रवाल का संकल्प, वात्सल्य ग्राम की सृष्टि जब शुरू हुई, जिलाधिकारी साहब बैठे हैं इसलिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस गांव की कल्पना हुई जिलाधिकारी साहब, तो मैं आर्किटेक्ट के पास गई। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का 2% मैं लूंगा, आपका बजट कितना है, आप 100 घरों के गांव की बात कर रही हो। तो मैं कहा मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। तो बोली आपके पास धन नहीं है और आप गांव बनाने की कल्पना करती हैं। मैंने कहा साधु का संकल्प ही होता है उसका धन, उसके पास धन नहीं होता। और धीरे धीरे वो समझ गए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर वो समर्पित भाव से इस काम में लगे। गांव बनना शुरू हुआ, इतने बच्चे घूम रहे थे, मुझे लग रहा था बिल्डिंगें बनेंगी तब सेवा करेंगे। वृक्षों के नीचे ही हमने संस्कार केंद्र शुरू किया जिलाधिकारी साहब, और आज वहां 1,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आसपास के पूरे गांव के बच्चे, दिव्यांग बच्चे आए। फिर यहाँ नेत्रों की चिकित्सा की जरूरत है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल आ गए। वे ऐसे डॉक्टर हैं जिलाधिकारी साहब, मेरे शिष्य हैं वो, मुझे गौरव है उन पर। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। अभी डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने नई पीढ़ी तैयार की जिलाधिकारी साहब, उनके बच्चे और जितने भी डॉक्टर यहाँ आए उनके बच्चे, अब तरुण बच्चे आते हैं चिकित्सा करने। और ये 52वां या 51वां ये चिकित्सा शिविर है। तो सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, इस भाव के साथ ये कार्य डॉक्टर श्याम ने। और यहाँ जितने भी, और फिर उनकी क्या जिम्मेदारी रहती है जिलाधिकारी साहब, एक अच्छी मशीन लानी है, क्योंकि मैं थोड़ी फक्कड़ टाइप की हूँ। लोग मुझसे पूछेंगे सेवा बता दो, मेरे मुंह से ही नहीं निकलता कि ये सेवा करो। तो यहाँ पर लेजर की मशीनों की जरूरत थी, तो उन्होंने पारीख जी को कहा, देवकी नंदन जिंदल जी से कहा। मुंबई से मशीनें भी आती हैं, डॉक्टर भी आते हैं, दवाइयां भी आती हैं, और पूरा खर्चा चुकाने के लिए कोई ना कोई जजमान भी आता है, ये डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की। तो मैं यहाँ आदरणीय मृदुल भैया बैठे हैं, उनके पिता श्री जिलाधिकारी साहब मेरी पुत्रियों का पानी ग्रहण करवाते हैं, और जब मैं उन बच्चियों को विदा करती हूँ उनकी भी आंखें भीग जाती हैं। इतनी सुंदर ये सृष्टि खड़ी हुई है, ये लगातार इसी तरह चलेगी। मैं भगवती के चरणों में, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हुई सभी चिकित्सकों को, पारीख परिवार को, जिलाधिकारी साहब इतने महत्वपूर्ण अपने समय में से समय निकाल कर आए, सबको, आदरणीय महेश जी को, मृदुल जी को, एसपी सिटी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सबसे निवेदन करती हूँ, आंखें मिल गई, अब देखने का दृष्टिकोण भी बदलिएगा, क्योंकि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए कभी कभी देखने की जब दृष्टि नहीं होती तो जिंदगी में कांटे ही दिखते हैं, लेकिन सुखद पुष्प भी खिले हैं, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखने का तरीका अच्छा नहीं होता तो बंदा बहुत दुखी होता है। इसलिए देखो तो ऐसे देखो कि जगत जगत ना रह जाए, जगदीश्वर की तरह दिखाई दे। और आपने देखा रामलला को, मृदुल भैया ने कहा रामलला की आंखें बहुत सुंदर है, उनकी मुस्कान बहुत सुंदर है, उनके कपोल बहुत सुंदर है, और सज धज के वो आए हैं और सारे भारत को नहीं,
सारे विश्व के सनातनियों को उन्होंने धन्य कर दिया है। और ये जो हमारा शिविर हुआ है, ये राघवमयी शिविर हुआ है। मृदुल भैया, मैं वैष्णो देवी गई माँ को प्रणाम करने कि माँ आपको प्रणाम, रामलल्ला मेरे बैठ गए मंदिर में, तो वहां जय माता दी हो रही थी। जैसे ही मुझे देखा भक्तों ने जय श्री राम होने लगे। तो सब कुछ जय श्री राम है। और आज हमारा ये शिविर भी राघवमयी शिविर है। आप सबको शुभकामनाएं देती वाणी को विराम। परम पूज्य दीदी माँ जी की, परम पूज्य दीदी माँ जी की। नमस्कार। वात्सल्य ग्राम में पिछले 20-21 सालों से जिस प्रकार से निस्वार्थ भावना से ज़रूरतमंद लोगों की नेत्र चिकित्सा का जो शिविर आयोजित किया जाता है, उसी क्रम में आज 3 और 4 फरवरी को यहाँ पर फिर से एक शिविर का आयोजन हुआ है। और मुंबई से सभी डॉक्टर्स, उनके असिस्टेंट्स, उनके सहयोगी और जो इस शिविर को आयोजित करते हैं, एक प्रकार से हम कहेंगे कि प्रायोजक, तो बड़ी काफ़ी संख्या में सभी लोग और हर्षोल्लास के साथ इस शिविर को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ राजेश पारेख जी हैं। राजेश जी, आज आप सुबह से आपने देखा कि किस प्रकार से शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आपने भी अपने तन मन धन से सेवा और सहयोग प्रदान किया है। कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे पहले हेलो, जय श्री कृष्ण। रमेश पारेख हमारे रिलेटिव, जो मतलब 10 साल से यहाँ एक्चुअली निःशुल्क सेवा के लिए उन्होंने जो स्पॉन्सर करते हैं और हम लोग को 2 साल से वो यहाँ साथ में लाने का जो हमको सौभाग्य प्राप्त मिल रहा है। एक्चुअली वात्सल्य ग्राम की मतलब जो व्यवस्था यहाँ के मतलब जो भी मतलब प्लानिंग करके 250-300 मतलब मेंबर्स को ढूंढना, उसके बाद उनको क्रम से बुलाना, और सबसे बड़ी बात करीबन 10 साल से तो समझो रमेश भाई कर रहे हैं एक्चुअली, मगर ये हर साल में मतलब ये 6 बार ये डॉक्टर की पैनल यहाँ आके निस्वार्थ और अपना समय प्रदान करके जो सेवा करते हैं। और यहाँ की व्यवस्था, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये व्यवस्था में मेरे को भी सहयोग मतलब मिलने का मौका मिला। धन्यवाद जी। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, आदर नमस्कार। एक्चुअली मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, फिर भी गांधार ऑयल की तरफ से ये जो CSR एक्टिविटी यहाँ पे होती है, जो मैं 2 साल से मैं इधर आ रही हूँ, लेकिन ये देख के मुझे इतना अंदर से गर्व और हर्ष महसूस होता है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है और जो ऑपरेशन करने के लिए जो जिनको नहीं कर पाते हैं और इनकी जो सेवा में लगे हुए हैं, और डॉक्टर की टीम है, रमेश भाई है, CEO गांधार ऑयल लिमिटेड के, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और यहाँ पे जो उनको दुआएं दे के जाते हैं, माँ ऋतुम्बरा देवी के सहयोग से जो ये सब पूरा कार्यक्रम होता है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मैं एक बार फिर गांधार ऑयल की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके कारण हम लोगों को भी बहुत लाभ मिल रहा है। तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। थैंक यू जी। हमारे साथ में जय श्री सोनी जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने आज यहाँ पर क्या और कैसा अनुभव किया है। नमस्कार, सभी को मेरा आदर प्रणाम। मैं जयश्री सोनी, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड, और हमारे कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, दैट मीन्स CSR एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने ये आई कैंप आयोजित किया है, जो हम लोग कमलाबेन बाबूलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया है 3 और 4 फरवरी को। और आज तकरीबन 270 जितने आई सर्जरी हुए हैं जो निःशुल्क हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा डॉक्टर्स की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमारे साथ कल रात को ट्रैवल करके मॉर्निंग में उठ के मुंबई से हमारे साथ आए थे, और मॉर्निंग से उन्होंने इवनिंग तक लगातार ऑपरेशन किए। सबसे पहले मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड हमारे चेयरमैन सर श्री रमेश पारेख सर, जिनके मार्गदर्शन पे ये हम सब एक्टिविटी करते हैं कंपनी की ओर से। सो उनका और सारे टीम मेंबर्स और सारे परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ये कैंप में आके हमारा कैंप को आगे बढ़ाया।
जयश्री जी, मैं जानना चाहूँगा, देखिए जब एक ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसका जो चेहरा जो बोलता है तो शायद वो बात अपनी ज़ुबान से नहीं कह पाता। तो जो ज़रूरतमंद लोगों का आज आपने नेत्र की ज्योति, बहुत बड़ी बात होती है, वो प्रदान की है, आप लोगों ने सभी ने अपने सहयोग से करवाई है। क्या मतलब क्या फीलिंग्स आपने, क्या उनके चेहरे को पढ़ा? उनका जो चेहरा, जो जिनके पास मतलब पैसा नहीं रहता है या जो भी सेवा हम लोग कर पाते हैं, आर्थिक व्यवस्था, हाँ, आर्थिक व्यवस्था से जो कमज़ोर है उनके लिए हम लोग ये कर पाए। तो जो दुआएं सर को मिल रही है वो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। और बस वही दुआएं सब पर बनी रहे, हम सब पर, बस वही आशीर्वाद सबका मिलते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम लोग आगे ये सेवा करते रहेंगे। जी जी जी। प्रेरणा भगवान ने हमको अंतरात्मा से दी हुई है, उनकी प्रेरणा से हम काम कर पाते हैं और करते रहते हैं। लास्ट 10-20 सालों से हम काम करते हैं सेवा का, हर जगह पे हम हमारा योगदान देते रहते हैं और सेवा इस प्रकार से चलती रहती है। आज यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में 270 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। रमेश भाई, जब आप लोगों के चेहरे को देखते हैं, जिनकी आंखों की ज्योति वापस आ रही है, सुकून मिल रहा है उनको, वो सुख का अनुभव प्राप्त हो रहा है, क्या फीलिंग्स आप महसूस करते हैं? उनको देख के हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि वो इस तरह से ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ पे आते हैं, लंबे लंबे गाँवों से, यहाँ से 100, 200, 300, 400 किलोमीटर लंबाई से भी आके अपना बस भाड़ा खर्चा करके आते हैं और यहाँ पे ऑपरेशन करवाते हैं। उनको देख के हमारा दिल भी गदगद हो जाता है कि हमको उतना ही प्रेरणा और मिलती है कि हम और ज़्यादा काम करें इस विषय में। रमेश भाई, जैसा आपने ट्रस्ट बना रखा, तो इसके सानिध्य में आप और भी सेवा प्रकल्प जारी रहते होंगे। मैं चाहूँगा अपने श्रीमुख से कृपया उनके बारे में और जानकारी दें। और सेवा प्रकल्प चलते ही रहते हैं। डायलिसिस सेंटर में हम योगदान देते हैं, अनाथ बच्चों के लिए हम सेवा करते हैं, लोगों को खाना खिलाना और दूसरी तरह की सेवाएं। अभी हम एक नया डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं बॉम्बे में, जो 2-4 महीने में रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। आज दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने भी आपके कार्य को बड़ा सराहा, क्या कहना चाहेंगे? दीदी माँ जी का काम बड़ा है, वो अच्छा बोल सकते हैं, बोलते हैं। हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, हम हमारा कार्य करते रहते हैं और उनका बड़ापन है और उनकी महानता है कि वो कुछ अच्छा हमारे लिए बोलते हैं। जी धन्यवाद रमेश भाई। हमारा शिविर तो बहुत अच्छा रहा और सारे करीब 263 ऑपरेशन हुए और सारे सक्सेसफुल हुए हैं और सबको हमने दवाई उनके साथ में चेकिंग करने के बाद में उनको दवाई निःशुल्क देनी है। हमारे बॉम्बे से डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में और ऋतंभरा जी के आशीर्वाद से हमारे करीब 10 डॉक्टर आए थे और 5 नर्सें और 2 उनके साथ में और लोग आए थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली है और अच्छी तरह से लोगों की सेवा भी करी है। और यहाँ का भी कम से कम 15 से 20 स्टाफ यहाँ का भी था, सबने मिलकर लोगों की काफ़ी सेवा करी है। हर तरह से उनको हर सुविधा उनको प्रदान करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब लोग यहाँ से जो गए खुश होकर के गए। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था हो रही है सब फ्री ऑफ चार्ज हो रही है। 2 टाइम नाश्ता देते हैं, 2 टाइम खाना देते हैं, रहने की सुविधा है और निःशुल्क आइए यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, किसी भी ज़रूरतमंद को ऑपरेशन करवाना हो तो आप वात्सल्य ग्राम वृंदावन का पता बताइए, वहाँ पर उनको हर सुविधा मिलेगी। मैं आपके चैनल यूट्यूब टीवी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आप जितना भी ज़रूरतमंद है उन सबको भेजिए, उनको हर तरह की सुविधा यहाँ दी जाएगी। निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पर और कोई तकलीफ नहीं और सारे ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। लोग यहाँ से जो आते हैं सारे खुश होकर जाते हैं। जी धन्यवाद। माधव जी, जनता मांग कर रही है कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल इतने बड़े समाज सेवक हैं तो उनको राष्ट्रपति या किसी प्रकार के सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाए। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप जनता की तरफ से आपके उनमें विचार रखें। मेरा नाम अशोक पारिक है, मैं नाथद्वारा राजस्थान से आया हुआ हूँ और रमेश भाई हमारे संबंधी हैं, मेरी मासी की लड़की उनकी वाइफ है। मैं हकीकत में आज इस शिविर के साथ में उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं इस तरीके से, हालांकि हम लोग खुद भी इस प्रकार के सोशल वर्क करते हैं और काफ़ी करते हैं,
किंतु जिस प्रकार का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरीके से ये वात्सल्य ग्रामों के अंदर उन्होंने ये शिविर का जो समापन हमने देखा, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में ये काम एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर क्षमता तो है ही है, किंतु मन भी है। मन और क्षमता के साथ में जब इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो इस प्रकार से ये काम संपन्न किया जाता है। मैं ऊपर वाले का तो बहुत बहुत आशीर्वाद है ही है, उस आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। द्रव्य की जगह है, किंतु द्रव्य के साथ जो मन है, आत्मा की शांति है, वो सब इसी प्रकार के कार्यों से होती है। मैं इस प्रकार के कार्य के लिए रमेश भाई को और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के ये कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इस शिविर के अंदर जितने भी लोगों ने ऑपरेशन करवाए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अगर वो ना आते तो ये शिविर कैसे चलता, ये शिविर होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया और उस विश्वास के साथ में इस शिविर को संपन्न कराया, इसलिए बहुत बड़े साधुवाद के पात्र वो लोग हैं। धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आपका क्या अनुभव रहा, आप अपने श्रीमुख से बताएं। जी, सभी के लिए राधे राधे, हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार है। मैं यहाँ पे भरतपुर से आई हूँ अपनी मम्मी की मतलब आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए। सुबह से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतनी अच्छी सुविधा है, खाने का पीने का हर चीज़ का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से मैं थैंक्स करना चाहूँगी। उनका ऑपरेशन करवाने जी ऑपरेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और अच्छी है मेरी मम्मी, बहुत अच्छी। यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जाता है लक्ष्मी जी, तो इसमें मतलब एक प्रकार से हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका कितना क्या कुछ खर्च हुआ और यहाँ पर आपको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, मतलब किस प्रकार से आपको सुविधाएं प्रदान हुई हैं? नहीं, खर्च कुछ भी नहीं होता है, बस किराया भाड़ा लगा मेरा वहाँ से भरतपुर से आने का, बाकी सारा मतलब फ्री है सब कुछ और कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट व्यवस्था है, जो रिस्पेक्ट है जो सभी लोगों की बहुत अच्छी मिली है। जी धन्यवाद। हम लोग आगे वाले में बैठते हैं। आपका सामान भी दे दें। हाँ, मैं बोली ऊपर ही रखें। नहीं, ऊपर एक्चुअली सामान ऐसे लगा मुझे। बैग जाके एक और बैठ रहे हो या 4 में निकल गए उसी गाड़ी में? ड्राइवर को दिखेगा नहीं कहाँ जाना है, इतनी लाइट में ट्रेन उस पर चढ़ा देगा। पिछली बार एक बार चढ़ गई नहीं वैसे। कानपुर सेंट्रल प्रयागराज जंक्शन को जाने वाली मार्ग में आज परिवर्तन किया गया फटाफट चलो, आगे चलो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सामान रखा नहीं है, आगे बढ़ो। उधर से जाओ, कोई नहीं, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। सब कुछ छुट्टा तो नहीं है, सब आगे आइए। लड़का आपकी सेवा में रहेगा, ये जो भी प्रॉब्लम ये है। साहब, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।